हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम एक बहुत अहम सवाल और जो एक ऐसा सवाल है कि जो हर इंसान डॉक्टर के क्लिनिक में पूछता है, कई बार इंसान खुद से भी पूछता है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं डॉक्टर के क्लिनिक में कि हम नशा क्यों करते हैं, या उनसे जो जुड़े हुए उनके रिलेटिव हैं वो डॉक्टर से पर्सनली कई बार मिलते हैं और ये बात करते हैं कि भाई इतना नशा क्यों करता है ये इंसान और नशा क्यों नहीं छोड़ता है। तो आज हम जो नशे की प्रवृत्ति है, जो सडेशन है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे क्लिनिकल फैक्ट क्या है, क्यों इंसान नशा करता है और क्यों इंसान एक समय के बाद नशा नहीं छोड़ पाता, और क्यों नशे की लत बढ़ जाती है, और क्यों नशे का जो डोज है यानी जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है और वो डे बाय डे बढ़ता रहता है। तो इसके पीछे क्लिनिकल फैक्ट को हम जानेंगे, हम साइकोलॉजी को समझेंगे। लेकिन नशे की जो टाइप्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। पाउडर फॉर्म में नशा हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में नशा हो सकता है, टैबलेट के फॉर्म में नशा हो सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में नशा हो सकता है, और लिक्विड अल्कोहल के फॉर्म में नशा हो सकता है, या फिर आपका स्मोक हो सकता है। लेकिन इन सब के पीछे साइकोलॉजी सेम ही होती है और क्लिनिकल कॉज भी सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लिनिकल कॉज क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। बहुत सारे लोग नशा डिलिबरेटली नहीं शुरू करते, वो जानते भी नहीं है उसका प्रभाव क्या होगा, ना वो उसके अच्छे प्रभाव जानते हैं ना वो उसके बुरे प्रभाव जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखें तो एक हमारा नशा हमारी एक सोसाइटी, हमारी एक कल्चर, हमारी सोच का भी हिस्सा है। यदि किसी घर में नेगेटिव एंगेजमेंट गाली देना है तो आप देखेंगे कि नई जनरेशन वाले बच्चे गाली ही देंगे। यदि नेगेटिव एंगेजमेंट नशा करना है तो नई जनरेशन वाले बच्चे भी उस नशे को लेट एंड अर्ली ऑक्यूपाइड कर लेंगे। और यदि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम्स और जीवन से जुड़ी समस्याओं को डील करने के लिए यदि घर में कोई इंसान पॉजिटिव एंगेजमेंट का सहारा लेता है, लाइक एक्सरसाइज करता है या जॉगिंग करता है या रनिंग करता है, या दूसरे एंगेजमेंट हैं लाइक वॉकिंग के अलावा आपकी आर्ट है, म्यूज़िक है, कुछ और भी काम है, यदि वो इंसान करता है तो उस फैमिली की नई जनरेशन में संभावना इस बात की बहुत ज़्यादा रहती है कि वो लोग भी उसको ऑक्यूपाइड कर लेंगे। तो हम जो सराउंडिंग में देखते हैं, जो हमारा एक जेनेटिक और जो हमारा सराउंडिंग और जो हमारा कल्चर है, वो भी नशे को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पैदा करता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गिफ्ट की तरह और दूसरी आदतों की तरह ट्रांसफ़र होता है। ये एक पार्ट रहा। अब एक दूसरा कारण होता है कि बहुत सारे लोग नशे केवल ट्रायल के रूप में, मस्ती के रूप में, पार्टी में या कभी कभी इस तरीके से नशा स्टार्ट करते हैं, और वो ओकेजनल नशा लेने वाले लोग होते हैं और उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के बाद पता लगता है कि वो लोग जब किसी शारीरिक मानसिक दर्द में या पीड़ा में या उस तरह के किसी हालात में फंसते हैं तो उनके दोस्त भी कई बार बोलते हैं कि अरे भाई नींद आ जाएगी या सब भूल जाएगा, थोड़ा सा नशा कर ले। तो उस तरीके से वो उस कई बार शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद पता लगता है कि हम केमिकल रूप से, हम मानसिक रूप से, हम भावनात्मक रूप से, हम शारीरिक रूप से उस नशे पे डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। अब वो नशा हमें ही ड्राइव करता है, यानी अब वो नशा हमें चलाता है और हम उसको फॉलो करते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ तक बढ़ जाती है कि फिर सुबह शाम रात हम उस नशे के साथ ही ड्राइव करते हैं, यानी एक फूड की तरह ही हम उसको ऑक्यूपाइड करने लग जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि यदि कोई इंसान नशा करता है तो उसको कैसे डील किया जाए। देखा ये गया है कि जनरली लोग शारीरिक समस्या, शारीरिक पेन, मानसिक पेन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जॉब में एंजाइटी, फिर फाइनेंशियल लॉस या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, कुछ लोग नशे के साथ उनको डील करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ समय के लिए उन्हें उस थॉट से, उस विचार से, उस तकलीफ़ से शांति मिलेगी और वो उसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी नेगेटिव एंगेजमेंट से आपको कोई भी फिजिकली, क्लिनिकली या भावनात्मक रूप से ना ही तो रिलीफ मिलता है और ना ही कुछ हीलिंग होती है, ना ही लॉन्ग टर्म उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि कुछ समय के लिए
आपकी सोचने की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, या आप महसूस करते हैं कि कुछ समय के लिए आप भूल भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो थॉट रिपीटेडली उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी और ज़्यादा होगी, और वो थॉट आपको और ज़्यादा परेशान करेगा, और एक विड्रॉल और आप डेवलप कर लेते हैं। एक तो उस थॉट की परेशानी होती है, उस कंडीशंस की परेशानी होती है। दूसरा, आप एक विड्रॉल यानी जब आपने नशा किया था, जब आप नशा उतर जाता है आपके शरीर से, तो फिर वो विड्रॉल होता है, वो नशा भी आपको तकलीफ पैदा करता है, वो प्रॉब्लम देता है। तो आप दो तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। फाइनली इसको डील करने का तरीका ये है कि आप अपने से पहले क्वेश्चंस करें, पहले आप सवाल जवाब अपने से करें। आप नशा क्यों करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, और उससे क्या डे बाई डे आप लॉस्ट कर रहे हैं, पहले इसको एनालाइज करें। उसको एनालाइज करने के बाद आप खुद अपनी विल पावर से ही नशे को छोड़ सकते हैं। विल पावर मेरा कहने का मतलब है कि एक डिटर्मिनेशन, एक ओथ के साथ, एक टाइम टेबल के साथ एक अच्छी रणनीति बनाएं, जिसमें आप बिजी रहें, जिसमें आप दिमागी शारीरिक रूप से बिजी रहें, जिसमें आप कंप्लीटली थक जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको लाइफ में यदि नशे को छोड़ना है तो एक दूसरा पॉजिटिव नशा, उस पहले नशे से ज़्यादा ताकतवर नशा करना होगा। उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा जुनूनी होना होगा, उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा डेडिकेटेड होना होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा डिसिप्लिन और फोकस के साथ आपको अप्रोच करना होगा। वो कोई आपकी दूसरी आदत हो सकती है, आप कोई पढ़ाई कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, आप डेली योगा मेडिटेशन करें, आप फिटनेस कॉन्शियस बने, आप अपने शरीर से प्यार करें। और फिर कुछ दूसरी चीज़ें हैं, आप आर्ट करें, आप म्यूजिक सुने, आप डांस करें, या कोई भी ऐसा एंगेजमेंट आप डेवलप करिए। कोई ना कोई ऐसा एंगेजमेंट आपको ढूंढना होगा जो आपके सडेशन के साथ, दारू के साथ, या किसी दूसरे नशे के एंगेजमेंट से ज़्यादा ताकतवर हो, और उस एंगेजमेंट से धीरे धीरे वो आपको दूर ले जाए। तो आप पाएंगे फिर लाइफ में कि आपको वो लत कम हो गई है, और आप अब उस लत के बगैर, यानी उस नशे के बगैर नॉर्मली काम कर पाते हैं, नॉर्मली ज़िंदगी जी पा रहे हैं। और ये एक समय की लड़ाई है। एक समय के बाद आपकी लड़ाई में आपका शरीर भी मदद करेगा। एक समय तक तो आपको और ज़्यादा अर्ज होगी और ज़्यादा बॉडी आपकी डिमांड करेगी, क्योंकि आपको एक शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक चेंज के साथ साथ बायोकेमिकल चेंज भी हो चुके हैं, उससे आपको लड़ना होगा। लेकिन ये पॉसिबल है, ये संभव है, बट ये संभव तभी है जब आप लाइफ में पॉजिटिव एंगेजमेंट सर्च करें, और उन पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ आप कंटिन्यूटी के साथ फाइट करें, डील करें, अपने से प्यार करें, और अपनी आदत से लड़ाई ही एक रास्ता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।